दुनिया भर के घने जंगलों में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने से ही मन शांत हो जाता है। और उनमें सबसे ज्यादा प्यार पाने वाला एक ही नाम है, जायंट पैंडा। कभी धरती पर पलट पलट कर खेलते हुए, कभी ध्यान से बैम्बू चबाते हुए, और कभी सीधी एक मासूम सी नजर से कैमरा की तरफ देखते हुए। पैंडा सिर्फ एक एनिमल नहीं, नेचर का पीस सिंबल है। हैबिटेट जायंट पैंडा सिर्फ चाइना के सिचुआन, शैंक्सी और गंसू के माउंटेनस फॉरेस्ट्स में पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट्स इतने डेंस होते हैं कि सूरज की रोशनी भी ग्राउंड तक मुश्किल से पहुंचती है। यहीं की बारिश, ठंडी हवा और बैम्बू के घने झाड़ पैंडास के जीवन का प्राकृतिक घर बनाते हैं। माउंटेन स्लोप्स पे चलने के लिए पैंडास के स्ट्रॉन्ग लिम्स उनके परफेक्ट टूल्स होते हैं। इन फॉरेस्ट्स की हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर उनके लिए आइडियल होता है। बैम्बू डाइट सबसे इंटरेस्टिंग सच, पांडा बायोलॉजिकली कार्निवोर है, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी बैम्बू ही खाता है। रोज 12 से 14 किलो बैम्बू, कभी पूरे दिन लीव्स चबाना, कभी थिक बैम्बू शूट्स तोड़कर खाना। इसलिए पांडास का 60-14% वक्त सिर्फ खाने में ही चला जाता है। और बैम्बू की न्यूट्रिशन बहुत कम होती है, इसलिए पांडा को इतना ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है। कभी कभी ये बीच में पेट के बल लेटकर रिलैक्स भी करता है, जिससे एनर्जी बच सके, क्योंकि बैम्बू डाइजेस्ट करना भी मुश्किल होता है। बिहेवियर, जायंट पांडास का बिहेवियर उनकी यूनिकनेस को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। ये शाय, सॉलिटरी और पीसफुल नेचर के होते हैं। मोस्टली अकेला रहना पसंद करते हैं, कभी कभी प्लेफुल होते हैं और कभी ऑकवर्ड रनिंग देकर हमें हंसा देते हैं। इनका रोलिंग स्टाइल, जैसे हिल से गोल गोल गिरते हुए नीचे आ रहे हो, ये एक्चुअली एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। इसे ये क्विकली टेरेन चेंज करते हैं और प्रेडेटर्स से बच जाते हैं। कब्स पैंडा बेबीज, दुनिया के सबसे अडोरेबल न्यूबॉर्न्स। एक पैंडा कब का साइज केवल 1/900 ऑफ द मदर। इतना छोटा, इतना नाजुक कि माँ पैंडा को हर पल ध्यान रखना पड़ता है। कब्स 3 से 4 महीने तक मदर के बिना कुछ नहीं कर सकते। स्लो वॉकिंग, स्लो थिंकिंग, बिल्कुल ह्यूमन बेबी की तरह डेवलप होते हैं। और माँ पैंडा का जेंटल हग वाइल्ड लाइफ के सबसे इमोशनल सीन्स में से एक होता है। कॉन्जर्वेशन एक वक्त था जब जायंट पैंडास इंडेंजर्ड हो चुके थे। जंगलों का कटना, बैम्बू फॉरेस्ट्स का कम होना और क्लाइमेट चेंज, इनकी पूरी स्पीशीज रिस्क में थी। लेकिन फिर शुरू हुआ दुनिया का एक सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ मिशन। चाइना ने बैम्बू फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया, ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए और पूरी दुनिया से सपोर्ट मिला। आज सालों की मेहनत के बाद पैंडास को वल्नरेबल कैटेगरी में शिफ्ट किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की रेयर सक्सेस स्टोरी है। इम्पोर्टेंस, पांडास क्यूट लगते जरूर है, लेकिन इनका इकोसिस्टम में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पांडास रहते हैं, वहां के बैम्बू फॉरेस्ट्स हेल्दी रहते हैं। और बैम्बू फॉरेस्ट्स टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, सॉइल इरोजन रोकते हैं, वाटर साइकिल बैलेंस रखते हैं और पूरी वैली का इकोलॉजी प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब पांडा बचाओगे तो पूरा जंगल बचाओगे। इमोशनल कंक्लूजन, जायंट पांडा हमें एक सिंपल लेसन देता है कि नेचर को अगर हम थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन दे दें तो वो खुद को हील कर लेता है। पांडा की कहानी एक उम्मीद की कहानी है, एक जीत की कहानी है और एक रिमाइंडर है कि अगर हम चाहें तो इस धरती की खूबसूरती को हमेशा के लिए बचाए रख सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।